नमस्कार। अरे हरे कृष्ण हरे गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण हरे गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लिखा है। अब मैं आपको मद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय का 48 अब आपको 42वां श्लोक का शुभारंभ करके मैं आपको बताता हूँ, और आप मेरे को लाइक सब्सक्राइब करें और सुने और समझें। देखिए, यदा ते मोह को लीलम बुद्धिर्यते तरस्यति तदा गन्तसि निर्वेदं स्वतव्यस्य स्वतस्य च। लिखा है उन्होंने कि हे अर्जुन, जिस समय निष्काम कर्मों में तुम्हारी बुद्धि मोह को त्याग देगी, उस समय के मात्र से तुमको वैराग प्राप्त होवेगा। श्रुति विप्र पत्यपयन्नः ते यदा यथा यस्याति निश्चलः समाध अवचलः बुद्धिस्तदा योग मवाप्यसि। हे अर्जुन, उनके विषय के सुनने से तुम्हारी बुद्धि चलायमान हो गई है। जब मेरे वाक्य में स्थिर हो जाएगी, तब तुम योग को पाओगे। अर्जुन ने कहा। अर्जुन कहने लगे, क्या कहने लगे? स्थित प्रज्ञास का भाषा समाधि स्थास के सब स्तधि किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। श्री कृष्ण का वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा कि केशव, आत्मस्वरूप में समाधि लगाकर निश्चल बुद्धि रखने वाले पुरुष का क्या लक्षण है, और स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसे भाषण करता है और कैसे वर्तता है और कैसे गमन करता है, ये मुझसे कहिए। कहने लगे कृष्ण भगवान से कि ये मुझसे कहिए, कैसे करता है। तो उन्होंने कहा, आगे लिखा है, जाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। उन्होंने कहा मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञात दोच्यते। श्री कृष्ण ने कहा है कि पार्थ, जब पुरुष मन की कामनाओं को छोड़कर और अपनी आत्मा ही में मन से संतुष्ट होता है, तब वह उक्त लक्षणों के द्वारा स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, यानी आत्मा। दुखेशो वनुदुग्गुन्मनः सुखेषु विगते ईश्प्रहा पीतारगवय क्रोधा स्ततधीम्र निरुच्यते। उन्होंने कहा कि प्रीति, भय और क्रोध इनसे रहित होकर और दुख प्राप्त होने पर भी जिसका चित्त व्याकुल न होवे और सुख की इच्छा भी ना करे, तो वह मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाता है। इसे दुख बिल्कुल ना सताए, व्याकुल ना हो दुख में। लिखा है आगे, या सर्वत्रान
विष्णे हस्तोत्तो प्राप्य शोभा शुभम नाभिनन्दति नादेष्ट तस्य प्राज्ञा प्रतिष्ठाता पृष्ठता। जो स्त्री पुत्र आदि के लिए स्नेह रहित होकर शुभ और अशुभ कर्म में आनंद तथा द्वेष नहीं मानता है, उसकी ही बुद्धि ब्रह्मनिष्ठ है। यदा संहरते चायं कूर्मोर अंगनिभुसरसः इंद्रायणी इंद्रियार्थो वतस्य प्राज्ञा प्रतिष्ठता। जब योगी पुरुष शब्द आदि से इंद्रियों को चारों ओर से खींच लेता है, जब योगी पुरुष शब्द आदि से, उस प्रभु का जो शब्द आता है, शब्द आदि से इंद्रियों को चारों तरफ से खींच लेता है, तब उस योगी की प्राज्ञा बुद्धि समाधि में स्थित हो जाती है, स्थित हो जाती है, समाधि में स्थित हो जाती है उसकी बुद्धि। इस प्रकार से समाधि में उसकी बुद्धि स्थित हो जाती है। हे अर्जुन, अब आप जो कुछ भी कहें सत्य ही सत्य जानिए। आगे लिखा है, उन्होंने कहा कि विषया विनर्वन्ते निराहारस्य देहिना रजवर वर्जारस्यो पश्य परा दृष्टा निर्वर्तते। जो कुछ आहार नहीं करता उसकी इंद्रियां विषयों से अलग होती हैं। जो आहार नहीं करता उसकी बुद्धियां विषयों से अलग होती हैं, परंतु उसकी प्रीति आदि अलग नहीं होती। और परमात्मा के दर्शन से समाधि स्थित पुरुष की वह प्रीति भी अलग हो जाती है, प्रीति भी अलग हो जाती है। प्रेमियों, यत तो हयासु कौतन्य प्रसच विपत्ति इंद्राणी प्रामिथानि हरन्ति प्रचाभम मनः। हे अर्जुन, विचारवान और प्रयत्न करने वाले ने भी मन को इंद्रियों बल से, मन को इंद्रियां बल से खींच लेती है, मन को इंद्रियों बल से खींच लेती है। लिखा है, तानि सर्वाणि संयुगम युक्तम आसीत मत्परः वसे ही यस्येन्द्राणि तस्य प्राज्ञा प्रतिष्ठा। जो योगी सब इंद्रियों का दमन कर मुझ में तत्पर हो और जिनकी इंद्रियां बस में हैं, वही स्थित प्रज्ञा है, प्रज्ञा वही है। लिखा है, ध्यायतो विषयान्न पुंसा संस्ते सुजायते संघासंजायते कामात क्रोधो अभिजायते। शब्दादि विषयों का मन में चिंतन करते करते पुरुषों को उन विषयों में आसक्ति होती है, उसे प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है और उस इच्छा से काम और काम से क्रोध उत्पन्न हो जाता है, 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 काम से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। लिखा है, क्रोधादिवती सम्मोहाति स्मृति प्रभा मम भ्रांति भ्रसादि बुद्धि नाशात् प्रणयस्यति। क्रोध में मोह होता है, और मोह से स्मृति नष्ट होती है, और स्मृति नष्ट होने से प्राण सब भांति के फलों से विमुख होकर नष्ट हो जाते हैं। कितना अच्छा शब्द है। लिखा है आगे, रोग दोषा विधियोक्तास्तु विश्वानिन्द्रश्चरन् आत्मवशव्रजात्मं साधम गच्छति। जो मनुष्य मन को अपने वश में
किए हुए राग दोष रहित होकर इंद्रियों से विषय का अनुभव करता है वह निसंदेह शांति को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण हरे राधे, राधा कृष्ण हरे कृष्ण, हरे गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण हरे गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधा कृष्ण।